अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज 18 अगस्त बरोज़ मंगल है और तहरीक लब्बैक के हवाले से अहम खबर सामने आई है, ख़ास तौर पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के मुतल्लिक। और हुकूमत गैर इरादी तौर पर इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी, अल्लामा अनस हुसैन रिजवी और दीगर क़यादत जो इस वक्त जबरी गुमशुदगी में है वो हुकूमत की ही कस्टडी में है, लेकिन ये उन्होंने तस्लीम गैर इरादी तौर पर किया है। नोटिफिकेशन एक जारी हुआ था जुलाई के अंदर के जितने भी तहरीक लब्बैक के कायदीन हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं, तकरीबन 2100 कायदीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो रुकन शूराज हैं या जो मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के चेयरमैन हैं या जितने भी बड़े कायदीन हैं, रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक के, उन सब के ओपन ट्रायल नहीं होंगे बल्कि जेल कोर्ट लखपत को ही अदालत तस्लीम करके वहाँ पर उनके ट्रायल चलाए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन जुलाई को रिलीज़ हुआ, लेकिन हुकूमत ने आवाम से छुपाए रखा, तहरीक लब्बैक की लीगल टीम से छुपाए रखा, लेकिन बिल आखिर कल के रोज़ वो नोटिफिकेशन जो था वो लीक हो गया और पूरी दुनिया को पता चला कि जुलाई के महीने में तहरीक लब्बैक से खौफजदा होकर मौजूदा हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के कायदीन के ट्रायल जो हैं वो अदालत की बजाय, ओपन ट्रायल की बजाय जेल में करने का फ़ैसला किया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जब भी अल्लामा फ़रूकुल हसन सिर्फ एक रहनुमा जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पेश किया गया और 8-9 माह बाद पेश करने के बावजूद जब भी वो अदालत में पेश होते रहे हैं, हर उस उनकी पेशी पर उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो कारकुनों का जोश और जज्बा और वलवला जो था वो बढ़ाते रहे। और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन ना झुकने वाले हैं, ना तस्लीम खम करने वाले हैं, बल्कि जो नज़रिए पर इस जमात वजूद में आई थी उसी नज़रिए पर कायम है। चाहे 8 माह की जबरी गुमशुदगी हो, 8 माह की कैद हो, आप अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब की जो पेशियां हैं उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको किस हाल में रखा गया होगा। उनकी सेहत जब मुरीदके से कबल, सानिया मुरीदके से कबल उनकी सेहत कैसी थी, उनके चेहरे के खदोखाल कैसे थे, और अब जब उनको अदालत में लेकर आया जाता है तो जिस्मानी तौर पर वो बेहद कमज़ोर नज़र आते हैं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो इस बात की यकीन दिलाती है कि वो अपने नज़रिए पर कायम है। ये 8 महीने की मुश्किलात, ये 8 महीने की मुसीबतें उनको झुका नहीं पाई या उनको अपने नज़रिए से हटा नहीं पाई। हुकूमत ने कोशिश तो बड़ी की, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कायदीन को तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करवा दी, ज़बरदस्ती जुदा करवा दी, प्रेशराइज करके जुदा करवा दी। तहरीक लब्बैक का खात्मा भी इसी तरह हो जाए, हर तरह से प्रेशर डालकर देख लिया। फेक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी करवाई गई मांगट जैसे अफराद से जो पहले ही तहरीक का हिस्सा नहीं थे, पहले ही तहरीक उनको जो है वो निकाल चुकी थी। इन जैसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करवा के डराया गया कि आप ये लोग छोड़कर जा रहे हैं, आप भी छोड़ दें आपके फ़ायदे के लिए, अब ये जमात कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगी, कभी भी दोबारा उठ नहीं पाएगी। लेकिन हुकूमत कमज़ोर रही है, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने का, लेकिन हुकूमत नाकाम रही। सबसे पहले तहरीक लब्बैक को कल अदम करार देकर देखा, उससे बात नहीं बनी। 5000 अफराद को के ऊपर मुकदमात दर्ज करके उनको जेलों में डाल दिया, फिर बात ना बन सकी। इनके तमाम तर दफातर सील कर दिए, बात ना बन सकी। इनके तमाम तर बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया, फिर बात ना बन सकी। मरकजी दफ्तर मस्जिद रहमत लिल आलमीन और मरकज को बंद कर दिया गया, फिर बात ना बन सकी। फिर भी तहरीक लब्बैक ने एक ऐसा जोश और वलवले का मुजाहिरा किया, वो 14 अगस्त पर तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान का मार्च हो, वो जियो के खिलाफ, जियो को बैन करने पर एहतजाज या प्रोटेस्ट हो, या अब फिर जो है तहरीक लब्बैक या तहरीक लब्बैक से मुंसलिक एक और फाउंडेशन है, वो तहरीक लब्बैक के ही ज़ेर एहतमाम चलती है, जिसको तहफ़्फ़ुज़ फ़लस्तीन फाउंडेशन कहा जाता है। उन्होंने 21 अगस्त को एक एहतजाज की कॉल दे रखी है जिसमें तहरीक लब्बैक की कारकुनान की बड़ी तादाद शामिल होगी। और इस तरह हुकूमत जो है हर हरबा इस्तेमाल कर चुकी, लेकिन वो तहरीक लब्बैक के जज्बों को ख़त्म ना कर पाई। फिर आखिरी हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया कि इनके ओपन ट्रायल ना किए जाएं। जब ये अदालतों में पेश किया जाता है, जैसे कि अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब को किया, तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट इनके कारकुनों के जज्बों को बढ़ाती है। तो अब इनके फ्री ट्रायल, ओपन ट्रायल ख़त्म करके, इनके अदालत में ट्रायल ख़त्म करके इनको जेल मुंतकिल किया गया। अब अल्लामा फ़रूकुल हसन के जितने केसेस होंगे वो जेल में सुने जाएंगे। अल्लामा साद रिजवी, अनस हुसैन रिजवी के ऊपर जितने केसेस हैं ये सारे जो हैं वो जेल में सुने जाएंगे। लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह है कि जब अल्लामा अनस हुसैन रिजवी, अल्लामा
साद हुसैन रिजवी बकौल हुकूमत रूपोश हैं, भागे हुए हैं। तो जो जुलाई में आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं उसमें खास तौर पर अलामा साद रिजवी और अनस हुसैन रिजवी के मुतालिक आपने लिखा है कि उनके ओपन ट्रायल नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनको जेल के अंदर ही अदालत कायम करके वहां पर उनके ट्रायल होंगे। यानी वो आप लोगों की कस्टडी में हैं तो आप लोग नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, एक शख्स अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी उनके केसेस चल नहीं रहे, तो आप उनके केसेस जो हैं वो अदालत की बजाय जेल में मुंतकिल कर रहे हैं। इसका मतलब आप गैर इरादी तौर पर इस बात को मान रहे हैं कि अल्लामा साद रिजवी, अनस हुसैन रिजवी आपकी कस्टडी में है। जब उनके केस सुने जाएंगे तो वो जेल में सुने जाएंगे, ना कि अदालत में सुने जाएंगे। और ये नोटिफिकेशन जुलाई में हुआ था लेकिन अब जाकर वो रिलीज हुआ है। इसके अलावा एक और खबर, जो मौजूदा रुकन शुरा मुफ्ती वजीर अहमद साहब हैं, उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि हमारे कायदीन और कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमात मकरूजा मफरूज़ों पर कायम हैं। यानी 2 नंबर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अहले इक्तदार ओपन कोर्ट ट्रायल से भागकर अपने झूठे इल्ज़ामात की हकीकत आश्कार कर रहे हैं। हुकूमत ने अदालत को तो जेल की चारों दीवारी में महदूद कर लिया, मगर हमारे जुल्म का मुकदमा अवाम की अदालत में हार चुकी है। ये मुफ्ती वजीर अहमद साहब ने ट्वीट किया है। जो नोटिफिकेशन लीक हुआ है उसके ऊपर तरीके लब्बैक का रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिला। तरीके लब्बैक के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि ये गैर आईनी, गैर जमहूरी इक़दाम है कि आप एक ऐसे शख्स को जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है उसकी वजह से ट्रायल जो है वो ओपन ट्रायल ख़त्म करके उनको आप जेलों में मुंतकिल कर दें। लेकिन यहाँ पर मैं पिछली मुसलसल 3 से 4 वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि रुकन शुरा मुफ्ती वजीर अहमद हों या सरवर सैफी साहब हों, उनसे मेरा यहाँ पर इख्तलाफ ज़रूर है। अगर आप ये ट्वीट आकर करते हैं तो यहाँ पर आकर लोगों को बताएं, आप कंटेनर, मरकज़ी कंटेनर के ऊपर मौजूद थे, आप एक वीडियो पैगाम के ज़रिए लोगों को बताएं कि सानिया मुरीदके की रात क्या हुआ, वहाँ से अल्लामा साद रिजवी कहाँ गए, उनको कौन उठा कर ले गया, या वो किस तरफ गए, या वो रूपोश हैं या वो कस्टडी के अंदर हैं, ये लोगों को आप बताएं। आप उसी मरकज़ी कंटेनर के ऊपर थे जिसको जलाया गया, आप वहाँ पर स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, माइक आपके हाथ में था, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि 28 लाख से ज़ायद जो वोटर्स मुंतज़िर हैं इस वक्त अल्लामा साद रिजवी के, उनको अल्लामा साद रिजवी के बारे में कम से कम आकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा फ़लस्तीन फाउंडेशन की जानिब से 21 अगस्त को एक एहतजाज की कॉल दी गई है। ये एहतजाज की कॉल सिर्फ एक प्रोटेस्ट इस बुनियाद पर है, तहफ़्फ़ुज़ मस्जिदुल अक्सा के नाम से इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है कि आज से कई साल कबल मस्जिद अक्सा को अस्तग़फ़िरुल्लाह सहूनी हुकूमत ने नज़र आतिश किया था, आग लगाई थी। उसी तहफ़्फ़ुज़ अक्सा मार्च के तहत ये होगा और ये कराची में मुनक्किद होने जा रहा है, जो फाउंडेशन है फ़लस्तीन फाउंडेशन, उनकी जानिब से।